नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड डिस्कस कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर बात की जाए, द डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। द डिजीजेस दैट कैन नॉट बी that are not communicable or that cannot be transmitted from one person or one object to another is known as non-infectious diseases, isn't it? So the diseases which can be transmitted from one patient to another is called infectious diseases. The diseases which cannot be transmitted from one patient to another is called non-infectious diseases. अब infectious diseases में okay reasons क्या होते हैं, sources क्या होते हैं, what are the things because of which the diseases can be spread? ठीक है, तो कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और कैरियर वेक्टर लाइक एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, सो इन्फेक्शियस डिजीजेस को कौन सी चीजें फैलाती है? कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, वेक्टर्स लाइक बर्ड फ्लाई, सॉरी insects and house flies etc spreads contaminated diseases, and non-infectious diseases are not contaminated through not transmitted through medium. non-infectious है तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगी ही नहीं। Infectious disease are acute disease as they are suddenly caused due to infections of either bacteria, virus or protozoan. ये इंस्टेंट डिजीज होती है जो कभी भी हो सकती है, और ये होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन की वजह से ये हो सकती है। सम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ड्यू टू हेरिडिटरी कॉज। हमने कहा देखा था कैंसर हेरिडिटी की वजह से हो सकता है। आर ड्यू टू द फेलियर इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के फेलियर की वजह से हो सकता है। सम ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सम सिम्टम्स आर नॉट सीन सडनली बट इट डेवलप ग्रेजुअली। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती है ये इंस्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर अपना काम करना शुरू कर देती है, वेयर एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को अपने एक्शंस दिखाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। ओके, देयर आर चांसेस कि अगर कैंसर पेशेंट बाय द टाइम ही और शी इज डिटेक्टेड, थर्ड या फोर्थ स्टेज तक बंदा पहुंच चुका होता है। ओके, antibiotics or antithelminth medicines are used to treat the infectious diseases. So कुछ कई medicines जो यूज किए जाते हैं like antibiotics and antithelminths, or antibiotics cannot be used for treating non-infectious diseases. These diseases have proper treatment. कैंसर को हम सिर्फ एंटीबायोटिक देकर नहीं ठीक कर सकते। हार्ट डिजीजेस को या अल्जाइमर्स को या किडनी फेलियर्स को हम लोग उससे एंटीबायोटिक्स देकर नहीं ठीक कर सकते, उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ओके, एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड देन डेंगू, मलेरिया, वो सारे होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर बात की जाए, कैंसर, अल्जाइमर्स एंड देन kidney failures, heart diseases etc comes under diabetes, arthritis etc come under non-infectious diseases. Moving on to the second question, identify the odd term out. Okay, first है हमारा मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटाइटिस एंड डेंगू। मलेरिया, एलिफेंटाइटिस और डेंगू ये तीनों मॉस्किटोज की वजह से होते हैं, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इज प्लेग, एड्स, कॉलेरा एंड टीबी। अब एड्स, कॉलेरा और टीबी को छोड़ के अगर प्लेग को देखा जाए तो वो एनिमल की वजह से होता है, बाकी तीनों वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो एनिमल से रिलेटेड एक ही है, दैट इज प्लेग। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, which are various media for spreading the infectious diseases. So contaminated water, contaminated food, and then air, and then blood contact, okay, coughing, sneezing, insects, houseflies, mosquitoes etc can be the reason of spreading of disease. So infectious disease spread through contaminated air, water, food, vectors such as insects, animals and man. Second is give the names of 5 non-infectious diseases other than the given in the lesson. lesson में कौन सी given है? हमें हार्ट डिजीजेस given है, कैंसर गिवन है और डायबिटीज गिवन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज होती है जो एक एज के बाद इंसान को होती है, जिसमें वो चीजें भूलना शुरू कर देता है। सो अल्जाइमर्स, किडनी स्टोन इज वन ऑफ द डिजीज, आर्थराइटिस इज वन ऑफ द डिजीज, अस्थमा इज वन ऑफ द डिजीज एंड कैटरैक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज जो फैलती नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द चैप्टर। थर्ड वन इज which is the main reason for diabetes and heart disease. Okay,
इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज ना करना, ओके, प्रॉपर फूड का इंटेक ना करना, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना, ऑल दीज थिंग्स कैन बी रीजन ऑफ हार्ट डिजीज एंड diabetes. Improper lifestyle, wrong type of diet, lack of exercise, excessive mental stress and strain, imbalance in secretion of hormones, etc. are the main reason of diabetes and heart diseases. Moving on to the next question, what can be achieved or can be prevented? ओके, हमने कुछ कंडीशंस गिवन है, अगर ये हो जाए तो व्हाट कैन बी अचीव्ड और व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर या बॉइल्ड वाटर को हम पिएंगे तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर के सारे कंटामिनेशंस को, सारे बैक्टीरिया को मारते जाएंगे। सो हम मतलब कि काफी अच्छा वाटर को इनटेक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑल द डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विल बी अवॉइडेड फॉर श्योर। तो इसका मतलब है कि वो सारी डिजीजेस जिसको जो हो सकती है हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड। ओके, when water is boiled all the disease causing pathogens present in it are killed. तो जब वाटर को बॉईल करते हैं जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं वो उसमें मर जाते हैं। डिफरेंट डिजीज लाइक कॉलेरा, diarrhea, dysentery, hepatitis, typhoid are caused by such waterborne pathogens. If we boil the water, we are protected against all such diseases. Simple. Okay, next is अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। ओके, अगर हम स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म को अवॉइड करेंगे तो देर इज अ ह्यूज चांसेस एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ अस अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ बीइंग कॉट बाय कैंसर। हम हमारे बॉडी में कैंसेरियन सेल्स को आने से रोक पाएंगे और हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म आर टू डेंजरस डिजीजेस। एल्कोहलिज्म कॉज डिसऑर्डर ऑफ लिवर, एल्कोहलिज्म की वजह से लिवर का डिसऑर्डर हो सकता है। एडिक्ट सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशनमेंट, अगर उसका कोई एडिक्ट है तो वो माल न्यूट्रिशनमेंट से भी सफर कर रहा हो सकता है। हिज मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस बिकम एबनॉर्मल। देयर इज सोशल एंड फैमिलियल impacts ड्यू टू एल्कोहलिज्म। ओके, तो सोशल और फैमिली के साथ भी जो उसका बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाता है। अगर उससे कोई बंदा रोक ले तो ही कैन बी अ वेरी सोशल एंड वेरी फैमिलियल पर्सन, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर सुधर जाएगा, चांसेस ऑफ कैंसर विल गेट रिड्यूस। तो वो सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर बैलेंस डाइट ले, सारे जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की जिसको हमारी बॉडी में जरूरत है, मिनरल्स की, तो अगर हम उनका प्रॉपर इंटेक ले तो हम और एक्सरसाइज करते रहे तो ऑब्वियसली वो सारी डिजीजेस जो हमारे हार्ट को या किडनीज को अटैक कर रही है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट विल हैव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, ताकि हम हमारे हार्ट का एक प्रॉपर एक्सरसाइज, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। रेगुलर एंड बैलेंस डाइट रिजल्ट इनटू परफेक्ट हेल्थ, द डिजीज फाइटिंग पावर और इम्यूनिटी ऑफ पर्सन इज इंक्रीज। ठीक है, सो डिजीज फाइटिंग पावर या इम्यूनिटी बढ़ जाएगी अगर हम ये सब एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट लेना शुरू करें। One can avoid of frequent infections and also mental well-being is established. ठीक है, frequent infections को और mental well-being को हम avoid कर सकते हैं, को हम जी सकते हैं। ओके, तो मतलब कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं और एक मेंटल वेलबींग को हम परस्यू कर सकते हैं अगर हम अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करते रहे तो। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी एटसेट्रा कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट कंज्यूमिंग हाई कैलोरिक जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड कर दे तो फिर हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। मेनी डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड बाय faulty lifestyle can be prevented by having regular balanced diet and exercise. बहुत सारे डिसऑर्डर जो irregular डाइट की वजह से हो सकते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर ब्लड डोनेशन। ओके, कि ब्लड डोनेशन से पहले अगर हम प्रॉपर चेक करवाए, ठीक है, तो देयर आर डेफिनेट ब्लड ग्रुप्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, हमारे एक प्रॉपर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के दौरान। द डोनर्स एंड रिसिपिएंट ब्लड शुड बी वेल मैच्ड विद ईच अदर। अगर मेरे पास, जैसे कि फॉर माय एग्जांपल, माय ब्लड इज A+, अगर किसी और के पास A+ ही है तो वो प्रॉपरली A+ वाले के पास ही ब्लड जाना चाहिए। ओके, through infected blood the viruses such as those causing hepatitis B और AIDS are transmitted to those healthy person. अगर किसी बंदे को AIDS है और and if he is donating blood and that blood goes to the a healthy person, तो उसको भी ऐसी डिजीजेस हो सकती है, इसीलिए हमें ब्लड को चेक करवाना चाहिए बिफोर वी डोनेट ब्लड।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मास्टर एक्स इज अ 3-year-old चाइल्ड. ओके, अब हमारा जो एक्स है, मास्टर एक्स, वो 3 साल का बच्चा है. ही इज लिविंग विथ हिज फैमिली इन अ स्लम. वो अपनी फैमिली के साथ एक स्लम में रह रहा है. पब्लिक टॉयलेट इज प्रेजेंट नियर हिज हाउस. उसके घर के पास पब्लिक टॉयलेट प्रेजेंट है. हिज फादर इज अ ड्रंकार्ड. ठीक है, मतलब कि उसके जिसे हम दारू पीते हैं, उसके जो डैड है. हिज मदर डज नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. और उसकी मॉम को बैलेंस डाइट का मतलब नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस डाइट. ओके, पहला क्वेश्चन है, मास्टर एक्स कैन सफर फ्रॉम विच डिफरेंट possible diseases in above condition. All the diseases that can be caused because of unhygienity, because slum में रह रहे हैं और मॉम को टॉयलेट पास में ही है, तो अनहाइजीनिटी की वजह से जो डिजीजेस हो सकती है, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से जो सारी डिजीजेस हो सकती है, तो वो सारी चीजों के थ्रू हमारा मास्टर एक्स कैन गो थ्रू. ओके, मास्टर एक्स स्टेज इन एरिया विच इज डिवॉइड ऑफ क्लीनलीनेस. The public toilet is near his house. This indicates that he will have to fight against many infectious diseases. Because his father is a drunkard, there will always be dearth of money in the house. He may not be able to afford enough of balanced diet. बिकॉज फादर ड्रंकार्ड है, दारू पीते रहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉपर फैमिली के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज होंगे और प्रॉपर बैलेंस डाइट वो अफोर्ड नहीं कर सकते. दस हिज डाइट मस्ट बी डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो विटामिन्स और मिनरल्स में बॉडी डेफिशिएंट करेगी. मोर ओवर हिज मदर इज इग्नोरेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस डाइट. दिस मस्ट बी द कॉजिंग मास्टर एक्स माल न्यूट्रिशन एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी. अब मॉम को भी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट नहीं पता है, तो चांसेस है मास्टर एक्स जो है वो माल न्यूट्रिशन या इम्यूनिटी का जो वीकनेस है उसके थ्रू वो सफर करे. द फाइनेंशियल कंडीशन आर द एडिक्शन ऑफ फादर मस्ट बी कॉजिंग स्ट्रेस इन द हाउस. अब फाइनेंशियल कंडीशन और फादर की ड्रंकनेस की वजह से, ड्रंकार्ड होने की वजह से घर में स्ट्रेस होता रहेगा. दिस विल फर्दर एड स्ट्रेस ऑन मास्टर एक्स रिजल्टिंग इनटू ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस. ओके, और उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा. अब स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होने के भी चांसेस है. अब ही माइट सफर फ्रॉम टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, कोलेरा, एंथ्राइसिस एटसेट्रा प्लस स्ट्रेस कॉजिंग डिजीजेस. तो अलग अलग डिजीजेस है जिसके थ्रू हमारे मास्टर एक्स कैन गो थ्रू. नेक्स्ट इज हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन दिस सिचुएशन. नाउ इफ अ पर्सन इज गेटिंग थ्रू सच सिचुएशन, हाउ कैन वी हेल्प हिम? वी कैन हेल्प देम बाय मेकिंग हिज मदर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ a balanced diet. We can help his master X by sending his father to जो एंटी जो डोपिंग होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसे हम ओके, फूड शुड बी कवर्ड विद अल्कोहलिक एनोनिम्स जिसे हम कहते हैं. ओके, असाइलम्स भी, जिसे अल्कोहलिक असाइलम्स भी जिसे हम के नाम से भी जिसे हम जानते हैं. ओके, हिंदी में व्हाट वी कॉल, आई कांट रिकॉल, सॉरी. तो नशा मुक्ति केंद्र. ओके, राइट, नशा मुक्ति केंद्र में हम उनके डैड को भेज सकते हैं. ओके, ताकि उससे उसके डैड को फायदा हो. हम उनके लिए फूड शुड बी कवर्ड विद हाउस फ्लाई, शुड नॉट अलाउ द कंटेमिनेटेड ऑफ द फूड. ऑल दीज थिंग्स शुड बी टॉट टू हिज मदर, ताकि और किस चीज में कौन सा विटामिन होता है, किस चीज में कौन सा मिनरल होता है, कितने विटामिन, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की एक बॉडी को जरूरत होती है, वो सारी बेसिक नीड्स को हम उसकी मॉम को समझा सकते हैं ताकि मास्टर एक्स की प्रॉपर परवरिश हो सके. विच डिजीज कैन ऑकर टू फादर ऑफ मास्टर एक्स. ओके, अब उसके फादर लिवर और किडनी के प्रॉब्लम्स के थ्रू जूझ सकते हैं. इवन कैंसर, अगर बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म की वजह से कैंसर्स भी हो सकते हैं. ओके, moving on to the next one, give preventive measures of following diseases. We have already discussed द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ऑल द डिजीजेस. तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, जस्ट रेफर टू द टेक्स्ट बुक एंड द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड एंड यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स एंड इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर. तो अब इसके आगे की जो चीजें वो काफी इजी है.